देखो क्या बताता है, आइसोथर्मल सरफेस बता रहे थे, ठीक, आइसोथर्मल सरफेस, ठीक, यानी हीट फ्लो के परपेंडिकुलर डायरेक्शन को आइसोथर्मल सरफेस बोलते हैं, ठीक है, ये चीज समझा दिए थे, ठीक है। जैसे देखो कि अगर ये एक प्लेन लेते हैं, पेपर लेते हैं, ठीक, और यहाँ से हम किसी इसको हीट करते हैं किसी लैंप की मदद से, तो यहाँ पे धीरे धीरे क्या होता है, एक सर्कुलर डार्क सर्कल जलना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, दिस इज आइसोथर्मल प्लेन, ठीक है, आइसोथर्मल प्लेन, ठीक, दिस इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्लेन। ये सेम कंसेप्ट है जैसे वेव ऑप्टिक्स में हम लोग वेव फ्रंट पढ़े थे, सेम एज वेव फ्रंट इन वेव ऑप्टिक्स, ठीक है, सेम कंसेप्ट है, ठीक है, जो काम वहाँ वेव फ्रंट कर रहा था यहाँ पर ये आइसोथर्मल सरफेस करेगा, ठीक है। और इसका जो शेप होता है, जो शेप ऑफ आइसोथर्मल सरफेस, इट डिपेंड अपॉन द ज्योमेट्री एंड मेथड ऑफ हीटिंग पे डिपेंड करता है, किस तरह हम लोग उसको किसी बॉडी को हीट कर रहे हैं, ठीक है, उस मेथड पे डिपेंड करता है, ठीक है। सपोज कर लो कोई पॉइंट सोर्स है, ठीक है, पॉइंट सोर्स, तो इससे चारों तरफ हीट निकलेगा, ठीक, तो इसके लिए जो आइसोथर्मल सरफेस होगा स्फेरिकल हो जाएगा, एक स्फीयर, ठीक है, दिस इज आइसोथर्मल सरफेस, इसको बोलेंगे स्फेरिकल आइसोथर्मल सरफेस, ठीक है, दैट इज कॉल्ड स्फेरिकल आइसोथर्मल सरफेस, ठीक है। तो ये आइसोथर्मल सरफेस हो गया, ठीक। चलो आगे देखते हैं रेट ऑफ कंडक्शन बिटवीन आइसोथर्मल सरफेसेस, ठीक। आवाज क्लियर जा रही है ना, आवाज क्लियर जा रही है, ये ठीक, आगे चलो बढ़ते हैं, ठीक है। रेट ऑफ, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रेट ऑफ कंडक्शन बिटवीन आइसोथर्मल सरफेस, ठीक, आइसोथर्मल सरफेस के बीच रेट ऑफ कंडक्शन देखना है, ठीक। रेट ऑफ कंडक्शन करने का मतलब क्या हुआ, डी क्यू बाई डी टी को हम लोग को चेक करना है, ठीक है। तो सपोज कर लो एक रड है, ठीक है, एक रड है, ठीक, और इसका टेम्परेचर, यहाँ का टेम्परेचर T1 दे रखा है, यहाँ का टेम्परेचर है T1 ग्रेटर देन टू गिवन है, ठीक है, दिस इज गिवन, ठीक। और ये जो रॉड है स्टेडी स्टेट में कब है, स्टेडी स्टेट की बात करें, स्टेडी स्टेट, ठीक। इसका मतलब जो भी हीट, रेट ऑफ हीट इन होगा वो रेट ऑफ हीट आउट होगा, मतलब जिस रेट से हीट इन कर रहा होगा उस रेट से आउट हो रहा होगा, ठीक है, यानी स्टेडी स्टेट कंडक्शन में, ठीक। अब देखो अब एक्सपेरिमेंटली क्या पाया गया, ठीक है, यानी हम लोग क्या जानते हैं हीट किधर से किधर फ्लो करेगा, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर, यानी इधर से इधर हीट फ्लो करना शुरू करेगा। तो एक्सपेरिमेंटली क्या पाया गया, ये सब एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है कि जो डी क्यू बाई डी टी है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T1 माइनस T2, हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर, ठीक है। दूसरा डी क्यू बाई डी टी, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, वेयर ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द रॉड, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। और क्या पाएगा, डी क्यू बाई डी टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ रॉड, ठीक, ये चीज पाया गया, ठीक। इन तीनों को जब हम कंबाइन करते हैं तो क्या आता है, डी क्यू बाई डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T1 माइनस T2 टाइम्स A बाई L, ठीक है। और इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए एक कांस्टेंट लगाया गया, डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू, सपोज के कोई कांस्टेंट है, T2 T1 माइनस T2 A अपॉन L, ठीक, ये होता है रेट ऑफ कंडक्शन, ठीक है, किसी भी रॉड के थ्रू, ठीक। और ये क्या है, के को बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मीडियम, ठीक है, के क्या है, के क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी
ऑफ मीडियम, मीडियम का थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक, अब देखो ये dQ/dt सेम है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, जिस तरह हम लोग रेसिस्टेंस में इन केस ऑफ रेसिस्टेंस, ठीक है, I को हम लोग लिखते हैं, अगर यहाँ का टेम्परेचर V1 है और यहाँ का टेम्परेचर V2 है तो यहाँ से I लिखते हैं, I बराबर डेल्टा V/R। ठीक है, तो यहाँ पे करंट का कॉज क्या है, कॉज जो है चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, V1 माइनस V2 कॉज है। उसी तरह इस dQ/dt को हम लोग लिख सकते हैं, dQ/dt को क्या लिख सकते हैं, T1 माइनस T2 अपॉन L/KA लिख सकते हैं, या डेल्टा T/RTH थर्मल रेसिस्टेंस। ठीक है, डेल्टा T/RTH। ठीक है, तो यहाँ से एक रिजल्ट आ गया कि RTH बराबर क्या हो गया, L/KA, where L is the length of rod, A is the cross sectional area of the rod and K is the thermal conductivity of the rod। ठीक है, और this is called thermal resistance of the rod। इसको क्या बोलेंगे, थर्मल रेसिस्टेंस, थर्मल रेसिस्टेंस। ठीक है, ठीक, यहाँ से ये बात पता चल गया कि dQ/dt तो क्या कहलाएगा, यहाँ पर ये डेल्टा V/R क्या कहलाएगा, करंट का है, तो dQ/dt क्या कहलाएगा, यहाँ पे हीट करंट का कहलाएगा। ठीक है, यानी रॉड के थ्रू जब कोई रॉड को दो टेम्परेचर डिफरेंस के बीच रखते हैं तो उससे करंट फ्लो करता है, दैट करंट फ्लो इज कॉल्ड हीट करंट, आई बोलते हैं हीट करंट। ठीक है, ठीक है, और ये क्या आया, K टाइम्स T1 माइनस T2 इंटू A/L, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। हो गया, आगे चले। यस सर। ठीक, अब देखो ये तो लार्ज चेंज की बात करते हैं, स्मॉल चेंज की बात करें तो फॉर स्मॉल चेंज, ठीक, स्मॉल चेंज की बात करें, ठीक, तो सपोज कर लो ये रड था, ठीक है, ये टेम्परेचर मेरा T1 था, ये T2 था। ठीक, अब यहाँ से x डिस्टेंस पे जाके dx सेक्शन की बात करते हैं। ठीक है, dx, ठीक, तो अगर हम लिखते हैं dQ/dt, ठीक, तो क्या लिखेंगे, KA dt/dx, और ध्यान से देखो यहाँ पे dt जो होगा दिस इज T फाइनल और दिस पॉइंट इज T इनिशियल, और T फाइनल जो है कम होगा, कितना से कम होता है, T फाइनल इक्वल टू T इनिशियल माइनस dt। ठीक है, यानी जैसे जैसे हम लोग हायर टेम्परेचर से दूर चलते हैं, टेम्परेचर धीरे धीरे क्या होता है, लो होता है, यानी टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या आता है, निगेटिव आता है, तो यहाँ पर हो जाएगा निगेटिव माइनस KA/dt/dx फॉर स्मॉल चेंज की बात करते हैं। ठीक है, यानी हीट करंट क्या आ गया, IH dQ/dt इक्वल टू माइनस KA/dt/dx, where dt/dx is temperature gradient। ठीक है, that is called and this equation is known as heat current। ठीक है, इस इक्वेशन को क्या बोलेंगे, हीट करंट इक्वेशन। ठीक, अब देखो यहाँ पे यूनिट की बात आती है, यूनिट की। ठीक, यूनिट, इसका यूनिट देखो, IH क्या है, हीट करंट, dQ/dt यानी एनर्जी पर यूनिट टाइम। ठीक है, इसका यूनिट या तो जूल पर सेकेंड होना चाहिए या कैलोरी पर सेकेंड होना चाहिए, या इसी को हम लोग वाट कहते हैं। ठीक है, तो देखो करंट में रेसिस्टेंस के केस में जब हम लोग रेसिस्टेंस वाले पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोग क्या पढ़े थे, I इक्वल टू डेल्टा V/R, और यहाँ पर इसका यूनिट था एम्पियर, बट यहाँ पर यूनिट क्या आ गया हीट करंट का, वाट। ठीक है, वाट, जूल पर सेकेंड, कैलोरी पर सेकेंड, या इसी को बोलेंगे वाट बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये यूनिट याद रखना है, हीट करंट का यूनिट क्या होता है। ठीक है, और देखो के बारे में क्या बोल सकते हैं, के क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मीडियम। जिस तरह रेसिस्टिविटी था मटेरियल का, उसी तरह यहाँ पे थर्मल कंडक्टिविटी है, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मीडियम। और ये किस पे डिपेंड करता है, सिमिलरली रेसिस्टिविटी ऑफ मीडियम डिपेंड ऑन नेचर, वैसे ही ये जो थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मीडियम होता है वह मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, यानी इट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, ऑन
नेचर ऑफ मटेरियल, मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। और जो थर्मल कंडक्टिविटी है, चूंकि ये कंडक्टिविटी है तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी मेटल्स जो होता है, गुड कंडक्टर जो होता है, गुड कंडक्टर वो क्या होता है, हीट को इजिली फ्लो करता है, इसका मतलब उसका थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगा, हाई होगा, ठीक है। यानी गुड कंडक्टर का थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है, हाई होता है, इसीलिए तो जल्दी कंडक्ट कर लेता है, ठीक है। हो गया, समझ में आया इतना चीज? आया? Yes, sir. ठीक, आगे चले। अब क्वेश्चन कुछ करते हैं, ठीक है। ठीक, देखो एक क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन के थ्रू हम लोग कंसेप्ट को डेवलप करेंगे, ठीक है। एक रॉड है, ठीक है, ये रॉड है, यहाँ का टेम्परेचर T1 है, यहाँ का टेम्परेचर T2 है और गिवन है T1 ग्रेटर देन T2, ठीक, ये गिवन है। और क्या गिवन है, ठीक, ये इस रॉड का थर्मल कंडक्टिविटी K दे रखा है, ठीक, लेंथ इसका L दे रखा है, ठीक है, लेंथ भी दे रखा है, ठीक, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी दे रखा है ए भी द क्रॉस सेक्शनल एरिया। और रॉड के बारे में क्या बोला है कि रॉड इज इन स्टेडी स्टेट, इन स्टेडी स्टेट एंड लैग्ड, लैग्ड, ठीक है। और ड्रॉ क्या करना है, ड्रॉ टीएक्स डायग्राम, पहला क्वेश्चन इसी का, ड्रॉ टीएक्स ग्राफ, टेम्परेचर वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। देखो यहाँ पे एक वर्ड आया लैग्ड, ठीक, यहाँ पे एक वर्ड आया लैग्ड। लैग्ड का क्या मतलब होता है, लैग्ड का मतलब होता है कि सराउंडिंग में कोई भी लॉस नहीं होगा, देयर इज नो लॉस इन सराउंडिंग, देयर इज नो लॉस इन सराउंडिंग, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन रहेगा लैग्ड अनलैग्ड करके, ठीक, तो जब भी लॉस हो गया अनलैग्ड लिखा रहेगा, इसका मतलब सराउंडिंग में कोई लॉस नहीं होगा। और इसका अल्टीमेटली ये भी बोल सकते हैं कि जो रॉड होगा, रॉड इज थर्मली आइसोलेटेड, इसको थर्मल को क्या किया है, थर्मली आइसोलेट किया गया है, ठीक है, यानी रॉड इज थर्मली आइसोलेटेड, ठीक है, रॉड को क्या किया गया, थर्मली आइसोलेट किया गया, ठीक है। अब इसमें हम लोग को टेम्परेचर वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। यानी कहने का मतलब इसका हमको एक ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक, एक एक्सिस पे टेम्परेचर और दूसरे एक्सिस पे डिस्टेंस, ये टेम्परेचर और ये डिस्टेंस x, ठीक, यानी ये यहाँ से x लेना है, ठीक है, यहाँ से x, ठीक। तो मान लो हम x पे जाके dx का अगर हम थोड़ा सा स्ट्रिप काटते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, तो पहली बात ये दे रखा है स्टेडी स्टेट में, तो स्टेडी स्टेट होने का क्या मतलब होता है कि जो भी रेट ऑफ हीट कंडक्शन होगा, यानी dq बाई dt होगा, हीट फ्लो, डेट इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होगा। स्टेडी स्टेट करने का क्या मतलब हो गया, रेट ऑफ हीट फ्लो होगा कांस्टेंट, यानी यहाँ पे आई कांस्टेंट हो जाता है। और हम लोग आई लिखेंगे, आई इस के थ्रू अगर करंट लिखना चाहे कितना इसमें करंट जा रहा है तो क्या लिखेंगे, के ए माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स, ठीक है, के ए डी टी बाई डी एक्स। और देखो इस टेम्परेचर वर्सेस टाइम कर्व का स्लोप क्या होगा, स्लोप क्या होगा, डी टी बाई डी एक्स होगा, है ना। तो यहाँ से हम स्लोप निकाल लेंगे, यहाँ से क्या पता चलता है, डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया, माइनस आई टाइम्स के ए। अब देखो इस पर्टिकुलर रॉड के लिए आई भी कांस्टेंट हो गया, क्योंकि आई कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि यह स्टेडी स्टेट में है, और स्टेडी स्टेट में क्या होता है, करंट कांस्टेंट हो जाता है। के भी कांस्टेंट होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कांस्टेंट होगा। इसका मतलब क्या आया, डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस टाइम कांस्टेंट। इसका मतलब क्या बोल सकते हैं, डी टी बाई डी एक्स जो है, यानी स्लोप जो है निगेटिव है बट कांस्टेंट है, यानी निगेटिव स्लोप है और कांस्टेंट कहने का मतलब क्या हुआ,
स्लोप कांस्टेंट और निगेटिव, यानी कुछ ऐसा ग्राफ आ जाएगा, है ना। ये स्लोप क्या हो गया, निगेटिव हो गया। देखो यहाँ से क्या हो गया, थीटा, थीटा ग्रेटर देन 90, इसका मतलब स्लोप निगेटिव, निगेटिव और क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो ये ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था, कब, जब लैग्ड का कंडीशन था, ठीक है। लैग्ड मतलब देयर इज नो लॉस इन सराउंडिंग, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन रहेगा लैग्ड एंड अनलैग्ड के बारे में, ठीक है। अब इसी में ये समझ में आया। नो सर, एक और बताइए। ये चीज समझ में आया कि नहीं, ये चीज जो बता रहे हैं किस तरह, इसका क्या क्या dt बाई dx स्लोप चेक कर लो, ठीक है। और स्लोप कहाँ से आएगा, यहाँ से करंट इक्वेशन से, ठीक है। और ये करंट के बारे में दे रखा है कि स्टेडी स्टेट में मतलब I भी कांस्टेंट होगा, K भी कांस्टेंट हो जाएगा, एरिया क्रॉस सेक्शन भी कांस्टेंट हो जाएगा, यानी स्लोप क्या आएगा, कांस्टेंट हो गया, बट निगेटिव आ गया। तो निगेटिव स्लोप कैसा होता है, कुछ इस तरह का होता है ना। ये हो गया, ठीक। इसी में हम लोग देखो सेकेंड क्वेश्चन, अगर हम यही कहते हैं कि जो रॉड है अनलैग्ड है, ठीक है, इसी का अगर हम सेकेंड क्वेश्चन करें, अनलैग्ड, सर नहीं क्या हुआ, अनलैग्ड एंड, कीजिए ना, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, स्टेडी स्टेट, ठीक है। चलो स्क्रीन से शॉट ले लो सब कुछ, हो गया। यस सर। ठीक, अब देखो क्वेश्चन में क्या था, लैग एंड स्टेडी स्टेट था, बट यहाँ पर दे दिए लैग्ड एंड अनस्टेडी स्टेट, देन ड्रॉ टीएक्स ग्राफ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक सेंटेंस आ गया अनलैग्ड, तो अनलैग्ड का मतलब क्या होगा, सराउंडिंग में हीट लॉस हो रहा है, हीट लॉस इन सराउंडिंग, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि सराउंडिंग में हीट लॉस है, इसका क्या मतलब बोल सकते हैं, जो डी क्यू व डी टी है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा होगा धीरे धीरे, क्योंकि हीट लॉस हो रहा है। तो लॉस होने का क्या मतलब होगा, रेट धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा होगा, ठीक है। ये बात पता चल गया। स्टेडी से क्या पता चला कि इसका जो आई होगा, आई के बारे में क्या कर सकते हैं, स्टेडी स्टेट, अब देखो डिक्रीजिंग है, मतलब ये जो डी क्यू है डी टी है, ठीक, एक कांस्टेंट रेट से डिक्रीज हो रहा होगा, है ना, कांस्टेंट रेट से डिक्रीजिंग, ठीक है। इसका ये मतलब हो गया कि अनलैग्ड एंड स्टेडी स्टेट का मतलब क्या होगा कि डी क्यू बाई डी टी यानी करेंट इज डिक्रीजिंग विथ कांस्टेंट रेट, क्या बोल सकते हैं, करेंट इज डिक्रीजिंग विथ कांस्टेंट रेट, कांस्टेंट रेट से क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा होता है, ठीक है। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, कैसा आएगा, ठीक है। एक एक्सिस पे टेम्परेचर और एक एक्सिस पे डिस्टेंस। अब देखो पहले आई लिखना शुरू करो, आई बराबर क्या होता है, माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स, और डी टी बाई डी एक्स क्या होगा, स्लोप। अब यहाँ देखो, यानी यहाँ से हम लोग डी टी बाई डी एक्स निकालें तो माइनस आई अपॉन के ए, ठीक है। यानी और ये करंट कैसा है, डिक्रीजिंग है, इस पर करंट कैसा है, डिक्रीजिंग, यानी कि यहाँ पर कि क्या दिख रहा है, स्लोप इज निगेटिव एंड डिक्रीजिंग, ये क्या है, दिस इज स्लोप, और स्लोप कैसा हो गया, निगेटिव तो है ही एंड डिक्रीजिंग है। तो ग्राफ कैसा होना चाहिए ताकि स्लोप जाए, निगेटिव है और डिक्रीजिंग हो जाए, कैसा होना चाहिए, कुछ इस तरह का, है ना। हम लोग कैनेमेटिक्स में पढ़ चुके हैं, कुछ इस तरह का, ठीक। यहाँ पर T1 टेम्परेचर था, यहाँ पे T2 टेम्परेचर हो गया, ठीक है। देखो स्लोप ड्रॉ करो, स्लोप तो निगेटिव है ही, डिक्रीजिंग करने का क्या मतलब, मैग्नीट्यूड में डिक्रीज करना, यहाँ पर डिक्रीजिंग करने का क्या मतलब हुआ, उसका मैग्नीट्यूड में डिक्रीज करना, मैग्नीट्यूड में डिक्रीज करना, जैसे यहाँ पे -3 -4 -5, जैसे यहाँ पर निगेटिव है -3 ले लिया,
-2 ले लिए, -1 ले लिए, तो ये क्या है, निगेटिव है बट डिक्रीजिंग है, निगेटिव में स्लोप डिक्रीजिंग है, ठीक है। यहाँ पे स्लोप ड्रॉ करेंगे तो हम लोग को यही मिलेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ग्राफ हम लोग काइनेमेटिक्स का रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। हर इंस्टेंट पे क्या होगा, स्लोप निगेटिव होगा बट डिक्रीजिंग है, ठीक है। ये ग्राफ हो जाएगा, ठीक, समझ में आया। ये चीज समझ में आया कि नहीं, स्लोप जो है निगेटिव एंड डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग का क्या मतलब होता है, मैग्नीट्यूड से मतलब रखो, और निगेटिव, ठीक है, हो गया। यस आगे, सर। ठीक, चलो आगे चलते हैं, फिर एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं सिंपल। ठीक है, इस बार ये क्वेश्चन दे रखा है, ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया A1 है और यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया A2 है, ठीक। कुछ ये लेंथ दे रखा है, इस बार कंडक्टर कुछ इस तरह का है ना, कुछ लेंथ दे रखा है, ठीक है। यहाँ का टेम्परेचर T1 है और यहाँ का टेम्परेचर T2 है, ठीक। और क्वेश्चन में क्या दे रखा है, T1 ग्रेटर देन T2, T1 हाई है और T2 है, ठीक। और दे रखा है इसके बारे में, लैग्ड एंड इन स्टेडी स्टेट, लैग्ड एंड इन स्टेडी स्टेट, ठीक। ड्रॉ TX ग्राफ, TX ग्राफ, ठीक है। ये जो एरिया है A1 है और ये एरिया है A2 है, ठीक है। इसका TX ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। इसका TX ग्राफ कैसा आएगा, ठीक है। TX ग्राफ मतलब एक एक्सिस पे टेम्परेचर हो और दूसरे एक्सिस पे डिस्टेंस हो, यानी डिस्टेंस के साथ टेम्परेचर में वेरिएशन का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो किस तरह हम लोग ड्रॉ करेंगे, ठीक। तो इसका स्लोप क्या हो जाता है, स्लोप अगर हम स्लोप लिखना चाहें, dt अपन dx, चलो तो पहले इसका dt अपन dx लिखो। हम लोग जानते हैं कि चूंकि स्टेडी स्टेट में है, यानी स्टेडी स्टेट का मतलब क्या होगा, करंट कांस्टेंट हो गया, ठीक। स्टेडी स्टेट का क्या मतलब हो गया, आई कांस्टेंट। और लैग्ड का क्या मतलब हो गया, नो लॉस, लॉस नहीं है, थर्मली आइसोलेटेड, ठीक है। इसको थर्मली आइसोलेट कर दिया गया, ठीक। अगर हम आई लिखना चाहें, आई तो क्या लिखेंगे, माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स, ठीक है। यहाँ से आई कांस्टेंट हो गया, के भी कांस्टेंट है। अब ए देखो, डिस्टेंस के साथ एक्स डिस्टेंस पे जैसे जैसे दूर जाएंगे, क्रॉस सेक्शन एरिया का वेरिएशन शो करेगा, यह क्रॉस सेक्शन एरिया में क्या आएगा, डिक्रीज आएगा। इसका मतलब यहाँ से क्या बोल सकते हैं, डी टी बाई डी एक्स जो है डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ एरिया, है ना, नेगेटिव ऑफ एरिया, ठीक है। यानी देखो एरिया T1 से T2 की तरफ डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब dt बाई डी एक्स क्या होगा, नेगेटिव टाइम इंक्रीज। ये स्लोप लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या बोल सकते हैं, dt बाई डी एक्स जो होगा वो होगा निगेटिव एंड इंक्रीजिंग, ठीक है। इंक्रीजिंग कौन सा, मैग्नीट्यूड के टर्म में लेंगे, ठीक है, ठीक। इसका मतलब जो भी स्लोप होगा निगेटिव में होगा बट इंक्रीजिंग होगा, मतलब मैग्नीट्यूड में इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। जैसे कि पहले -2 ले लिए, फिर -3 ले लिए, फिर -4 ले लिए, ठीक। तो ये मैग्नीट्यूड में देखो बढ़ रहा है बट क्या है, क्या निगेटिव, ये मतलब हुआ निगेटिव एंड इंक्रीजिंग का। इसका मतलब इसका ग्राफ ग्राफ कैसे आता है, निगेटिव इंक्रीजिंग, कुछ इस तरह, ठीक। देखो इस पे चेक कर लो, कैसे पता चलेगा, देखो हम थोड़ा सा बता देते हैं, हिंट दे देते हैं, ठीक। कैसे हम चेक करेंगे, यहाँ पे अगर स्लोप ड्रॉ करते हैं, ठीक, फिर यहाँ पे स्लोप ड्रॉ करते हैं, ठीक है। दोनों स्लोप पे हम बैठ के चेक करेंगे, यहाँ पे भी बैठ के चेक करेंगे, यहाँ पे भी बैठ के चेक करेंगे, कौन तेजी से गिरेगा,
यहाँ पर बैठ के ए, मान लो यह पॉइंट ए है, यहाँ बी है, ठीक है। दोनों जगह हम चेक करेंगे कहाँ से तेजी से गिरेंगे, बी पे तेजी से गिरेंगे, इसका मतलब स्लोप यहाँ पे ज्यादा है, ठीक है। जहां से तेजी से गिरेंगे, स्लोप चेक करने का क्या रूल है, उस पे बैठ के देख लो, टेंजेंट पे बैठ के देख लो, ठीक है। टेंजेंट पे क्या करेंगे, बैठ के देख लेंगे, जहां तेजी से गिरेंगे वहां पे स्लोप ज्यादा होगा, इसका मतलब बी का स्लोप ज्यादा है, स्लोप मोर, ठीक है। तो ये तो पता चल गया स्लोप मोर है, बट देखो निगेटिव है, यानी जैसे जैसे इस इधर से हम लोग इधर की तरफ बढ़ रहे हैं, स्लोप बढ़ रहा है बट निगेटिव में, ठीक है। ये ग्राफ हो जाएगा, ठीक है, ठीक। अब देखो एक नोट पॉइंट, ऐसे ही हम लोग कोई भी फिगर दे दिया है तो ऐसे ही हम लोग कंपेरिजन करके हम लोग उसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। एक नोट लिखवा देते हैं, नोट क्या है इम्पोर्टेंट, अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं हो, ठीक, कुछ भी मेंशन नहीं हो, तो हमेशा रॉड को कंसीडर एज लेग्ड एंड स्टेडी स्टेट, है ना, ठीक है। इफ नथिंग गिवन इन क्वेश्चन इज गिवन इन क्वेश्चन, then considered lagged and in steady state, ठीक है। कैसा कंडीशन में कंसीडर करेंगे, लैग्ड और स्टेडी स्टेट कंडीशन में कंसीडर करेंगे, ठीक है। इतना समझ में आया। आगे चलें। आवाज जा रही है मेरी। Yes, यस sir. सर। आगे चलें। यस सर। Yes. ठीक, चलो अब देखो, अब क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अब मेनली हम लोग का फोकस रहेगा क्वेश्चन पे बेस्ड, तो इसका जो भी क्वेश्चन होगा, आज कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है, देखो फिर से एक बार देख लेना उस चीज को। अब क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब इसको हम लिंक करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी से, ठीक है। एक तरफ हीट करेंगे, एक तरफ करंट इलेक्ट्रिसिटी करेंगे, ठीक है। इसको लिंक करते हैं, ठीक है। देखो मान लो ये रॉड है, ठीक। हम क्वेश्चन में कुछ भी नहीं देंगे तो हमेशा रॉड को स्टेडी स्टेट और लैग्ड कंडीशन में कंसीडर करना है, ठीक है। मान लो ये रॉड है और इसका लेंथ 2 मीटर है, ठीक है। यहाँ का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, 1 इंच का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, 1 इंच का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। ये यूनिफॉर्म रॉड है, ठीक, ठीक है। यहाँ से 0.1 इंच से 0.5 मीटर की दूरी पे हमको इस पॉइंट का टेम्परेचर फाइंड करना है, इस पॉइंट का टेम्परेचर क्या होगा, ठीक है। और क्या बोला है क्वेश्चन में, नथिंग गिवन, इसका मतलब क्या है, लैग्ड एंड इन स्टेडी स्टेट, ठीक है। अब इधर क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन हम करते हैं यहाँ पे, यहाँ का पोटेंशियल मान लो 100 वोल्ट और यहाँ का पोटेंशियल मान लो 0 वोल्ट। यहाँ का पोटेंशियल पूछा जा रहा है, भी कैसे करेंगे, देखो सेम चीज। देखो यहाँ पे स्टेडी स्टेट में है तो क्या कांस्टेंट है, स्टेडी स्टेट होने का क्या मतलब हुआ, आई कांस्टेंट। जब भी स्टेडी स्टेट की बात है इसका मतलब आई कांस्टेंट, ठीक है। मतलब जितना करंट यहाँ फ्लो करेगा उतना ही करंट यहाँ भी फ्लो करेगा, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक के आई लिखना शुरू करें तो आई क्या होता है, अब देखो लार्ज चेंज की बात कर रहे हैं, 100 और 0 बहुत लार्ज चेंज है, तो आई बराबर क्या लिखेंगे, के ए T1 माइनस T2 बाई एल, ये वाला यूज करेंगे। जब भी लार्ज चेंज की बात है तो जो करंट यूज करेंगे, करंट का इक्वेशन, हीट करंट का इक्वेशन, ये फॉर्मेट यूज करेंगे, ठीक है। अब देखो, अब लिखो यहाँ से, यानी क्या बोल सकते हैं, जितना करंट 0.5 मीटर से फ्लो करेगा उतना ही करंट यहाँ से यहाँ तक फ्लो करेगा। यानी इस पोर्शन के लिए अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, के ए 100 माइनस टी अपॉन 0.5, दिस मस्ट बी इक्वल टू के ए। अब देखो यहाँ टी है और यहाँ 0 डिग्री, ओबियस ये टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो हायर माइनस लोअर करते हैं, 0 अपॉन कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 1.5,
ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 1.5 मीटर, तो 1.5 इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा, सॉल्व करने पे क्या आएगा t इक्वल टू 75 डिग्री सेल्सियस, ठीक है 75 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यानी क्या लगा सकते हैं यहाँ पे जंक्शन लॉ लगा सकते हैं ना, यहाँ पे KCL की तरह वर्क कर रहा है, ठीक है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे KCL, इसमें भी हम लोग KCL KVL पढ़ेंगे, जिस तरह हम लोग इसमें निकालेंगे यहाँ पर क्या सेम हो जाएगा, अगर मान लो ये रेसिस्टेंस R है ये भी R है तो क्या सेम हो जाएगा R1 R2 कुछ भी सेम हो, यहाँ पे क्या कांस्टेंट रहेगा I कांस्टेंट रहेगा, यहाँ से जो करंट जाएगा वही यहाँ पे भी करंट जाएगा, यानी यहाँ पे लिख सकते हैं ना 100 माइनस V/R1 इक्वल टू V माइनस 0/R2, यानी I कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। और ये है क्या, दिस इज KCL, दिस इज नथिंग बट KCL, ठीक है। तो हीट में भी हम लोग KCL पढ़ेंगे, ठीक है। अभी क्वेश्चन देते हैं, ये क्वेश्चन समझ में आया, सिंपल है क्या, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, एक बार रिप्लाई करो। यस सर। ठीक, अभी क्वेश्चन देते हैं, नेक्स्ट आगे करें। यस सर। अभी एक और क्वेश्चन देते हैं, उसको ट्राई करना, ठीक है क्वेश्चन, ठीक है। ये रॉड है, ठीक, यहाँ का टेम्परेचर दे रखा है 150 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और यहाँ का टेम्परेचर दे रखा है 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और ये टेम्परेचर T है, ये T1 है, यहाँ टेम्परेचर T2 है, ठीक, और ये लेंथ दे रखा है यहाँ से यहाँ L, ये लेंथ दे रखा है 2L, ये लेंथ दे रखा है 3L, ठीक है। और क्या दे रखा है, इसका कंडक्टिविटी ए वाला पोर्शन का K थर्मल कंडक्टिविटी, इसका 2K, इसका 3K, ठीक है, और यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया। और क्वेश्चन में दे रखा है रॉड इज इन स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट, ठीक है, रॉड क्या है स्टेडी स्टेट में है, एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक। फाइंड क्या करना है, फाइंड T1 एंड T2, टेम्परेचर फाइंड करना है, ठीक है, हो जाएगा। यहाँ स्टेडी स्टेट देने का क्या मतलब हुआ, क्या कांस्टेंट रहेगा I कांस्टेंट, ठीक है, यानी dQ/dt कांस्टेंट हो जाएगा, यानी क्या बोल सकते हैं, जितना करंट यहाँ क्रॉस करेगा उतना ही करंट इसमें भी होगा, उतना ही करंट इसमें भी होगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक के लिए, यहाँ से यहाँ तक के लिए और यहाँ से यहाँ तक के लिए करंट का इक्वेशन लिख लो, I इक्वल टू KA T1 minus T2 by L, अप्लाई दिस फार्मूला यू विल गेट T1 एंड T2, ठीक है। इसको फार्मूला अप्लाई करो, T1 T2 आ जाएगा, ठीक है। चलो आंसर बता देते हैं, T1 comes to be 100 डिग्री सेल्सियस, T2 comes to be 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ठीक। इसको खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग इसको कैलोरीमेट्री से कनेक्ट करके कुछ क्वेश्चन करेंगे और इसका एनालॉजी पढ़ेंगे विथ ओम्स लॉ, ठीक है, एनालॉजी विथ ओम्स लॉ की, ओम्स लॉ के साथ ये कैसे सिमिलर है, एनालॉजी उसका पढ़ेंगे, ठीक है। तो इतना चीज समझ में आया, कोई डाउट पीछे, कोई डाउट, नो सर। किसी को एनी डाउट, किसी को डाउट नहीं है। चलो तो इस सेशन को हम एंड करते हैं, फिर नेक्स्ट सेशन में हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ओके। एंड थैंक यू करें, सर। थैंक यू। यस सर, थैंक यू सर।